भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा। जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम है। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोड़ी बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का। घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में। ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता 15वें श्लोक तक तो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले बताता है। ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में 3 श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। या तो कोई करता ही नहीं, जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है और उनमें से भी कोई एक आध मुझे पहचान पाता है, मुझे समझता है ढंग से, यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है। ये आर्थ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं। वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते, ना कोई और मंत्र, वेदों के मंत्रों से करते हैं। तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन प्राप्ति के लिए धन गढ़ा इकट्ठा बन जाए हमारे, इसलिए कोई अनुष्ठान करते वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं, वो तो अन्य काम लाग रहे हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए, आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए, उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, आप वक्ता बन गया, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना। और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया, उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है और इसका अंतिम सांस तक, जब शरीर छूटे तेरा, यानी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मान के इसका सिमरण कर। इस प्रकार सिमरण करने से तो जो तुझे ब्रह्म ओम से जो लाभ मिलना है वो अमृत व गति तेरी हो जाएगी। तो इन्होंने ऋषियों ने ये तो ले लिया कि ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। ऐसे गीता जी में, ऐसा वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। और उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, पूर्ण ब्रह्म। इनका मोतियाबिंद था यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेता है, कोई असंभवात कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है। इसका ज्ञान भी तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो, वो बताते हैं सही सही। और कोई ये कहता है जिसने एक अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, अविद्या, और जिसको थोड़ी सी विद्या होगी उसको विद्वान कह देते हो, ज्ञान हो गया अक्षर। तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। तो इनकी आंखें बंद होगी, इनका मोतियाबिंद था, उन्होंने ये समझ में ना आई, वो तत्वदर्शी संत तो खोज लो कम से कम, जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान बताएगा, वो नहीं समझ में आया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में
कहा कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यह उसने परमात्मा ने स्वयं जो ज्ञान बोला है उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब क्या प्रसंग क्या आ गया कि अब वो क्या कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा है ये है तो उदार नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए न समर्पित हो गए सारी। अब घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिया और हजारों वर्षों तक हठ योग भी कर लिया, शरीर की परवाह नहीं की, मरो चाहे जियो। ऐसे ऐसे चमन ऋषि था कहते उसके पूरे सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई, आंख आंख दिखे थी। और यानी इस तरह एक चुनक ऋषि थे ऐसे। तो उन्होंने कहते ये हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ इन्होंने किस तरह नाश करे अनर्थ किए अर्थों के। देखना श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद ऐसे अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में था। अब अच्छे सुकृति ना अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगतजन मुझको बचते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, वे सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यह मेरा मत है। गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरा मत है। और क्योंकि वह युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, यह है मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुत्तमाम अनुत्तमाम यानी कति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया वेरी बैड गति रूप मुझ में ही आस्थित अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मत, मेरे मत के अनुसार यह मेरा मत है कि सभी ज्ञानी आत्मा ये ज्ञानी आत्मा है तो सब की सब बड़ी उदार है, भगवान के लिए समर्पित है। आस्थित से ही युक्त आत्मा, ये आस्थित माने ये आश्रित है। माम एव अनुत्तमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में ये मुझ में ही आस्थित है क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई आत्मा ये माम एवं अनुत्तमाम गतिम माने मेरी ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है क्योंकि वह
मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता था, भगवान में लगी हुई आत्मा, अति गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया तरह के, और मुझ में ही आस्थित है। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये है तो अच्छी आत्मा। अब इसका उदाहरण देते हैं आपको। पुणात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है। गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्पष्ट कहता है कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है, तेरी भी होती है, मेरी भी होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के बाद और सारे दातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में पूछा। उसका उत्तर दिया तीसरे में, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ना कि वो परम अक्षर ब्रह्म है वो, यानी वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16-17 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो शांति सभी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। सरपुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है और परम अक्षर पुरुष ब्रह्म कौन है, शाखा क्या, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने बारे में 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा है कि मेरे में मन वाला हो, मेरे में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। इससे सिद्ध है कि इसमें परम शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध का रोल है वहां शांति नाम की चीज नहीं, और जहां जन्म और मृत्यु है वहां शांति नहीं। और फिर वो परम धाम कहाँ हुआ, जाने के बाद वापस नहीं आते, तो वो परमात्मा अन्य है। इसलिए ये कहता है कि मेरी जो गति है वो अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरे ओम से जो मिलने वाली गति, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म वहरण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखाई दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए ये 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। यह देखिएगा पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होके फिर पीछे संसार में आना पड़े, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, किंतु यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ओम का जाप करने वाला ब्रह्म का साधक है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, वहां जाने के बाद भी वापस आते हैं पुनः क्षीण होने पर। यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अगर ये सच्चा है तो फिर ये क्या होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 आए है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है ये 5, ये यहाँ आ जाता है इसका अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था और न ही अथवा तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिएगा, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहता मेरी उत्पत्ति को, ये देखिएगा 10वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है, मेरी उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, या ये मेरे से जन्मे हैं, इनसे जन्म, सबका जन्म मेरे से हुआ है, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। ये कहना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है इनका। यहाँ ये इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होता है, कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में, जो ये नहीं जानते। ये कहना था, ये लिखना था इसका। अब प्रसंग पर हम अपने पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना, अपनी भक्ति को, अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुत्तम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक के कोड वर्ण ये दास जानता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर। या मुझसे प्राप्त होकर कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा वो महाअपराधी है परमात्मा का, और उनको डुबोएगा जो उससे उपदेश प्राप्त लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। तो यहाँ उस परमात्मा के पाने की 3 मंत्र की मजदूरी है और उससे वो भगवान प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको पहचानने जानने के बाद ये संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, वो उस परम पद को पाने की चेष्टा करता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है जहां जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और ये खुद भी कहता है केवल उसी की भक्ति करो, नथिंग एल्स, मैं उसी की शरण में, उसी की भक्ति करो, उस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, यह शांति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि यदि तुझे परम शांति को प्राप्त करना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। तो इन गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी आत्मा है, परमात्मा के लिए उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये युक्त आत्मा आस्तित माम एवं अनुतमाम गतिम, ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही, घटिया साधना में ही आस्थित रहे। और फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करते ना तो इनोरी पूजाओं में लगे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सु दुर्लभ है। दिन के सत्संग में भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था। परमात्मा पुण्यात्माओं, ये तो रह कर रट्टा लगाना पड़ेगा हजारों बार आपने, जब सेट होगा। हमने इस अज्ञान को सुनते हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत गए, और जब से जन्म हुआ था वो घिसी पिटी बातें हम सुनते आ रहे थे, हमारा पक्की जच गई थी ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है। अब बार बार इसको सुनेंगे सच्चाई को तो फिर हमारे हृदय में सत्य जच जाएगी कि सचमुच भगवान तो यो है, ये है।
अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानी ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत बहुत जन्मों को किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना तो और साधना में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। फिर उसकी दूसरी पंक्ति में 19वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला वासुदेव माने कुल मालिक, सबके ऊपर जिसके अधिकार है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है। वासुदेव माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो, तो जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं, श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं। वासुदेव माने सबके ऊपर जिस भगवान की कंट्रोल हो, सबका मालिक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, केवल एक इसमें ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये कंप्लीट गॉड नहीं, वासुदेव नहीं है। इनका पिता केवल एक ब्रह्मांड में और 21 ब्रह्मांडों में ऐसे ही एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा, ये 3 पुरुष बताए, अक्षर पुरुष, सर पुरुष, और उनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम ये अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है और ओवरऑल कंट्रोलर नहीं है, सबके ऊपर ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म ये है वो वासुदेव, ये वो कंप्लीट गॉड कबीर देव, यही पाप नाशक है, यही पूर्ण मोक्षदायक है। इसका स्थान जो सतलोक है वो शाश्वत स्थान है। कहते हैं ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वम, वो सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत वो महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब गीता ज्ञानदाता अपनी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को, ओम से मिलने वाली परम गति भी व्यर्थ बताई। जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जिसमें कहता है कि मेरी ओम नाम है और उससे जो परम गति होती है, और मेरी परम गति है जो उससे गति होती है, जो उससे लाभ होता है। इसलिए बताया कि एक चुनक नाम के ऋषि थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने ओम नाम का जाप किया और साथ में ब्रह्मा जी से प्राप्त श्लोक वेद काल द्वारा दिया हुआ यह हठ योग। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। इसने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। इसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली, रिमोट अपने हाथ में, सारा कुछ हमारे से ऐसे कराता है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान की आकाशवाणी है, तप करना। बाद में वेद मिले उसको, वेदों में केवल ओम नाम एक अकेला, वेदों से तो ओम नाम ले लिया, आकाशवाणी हठ योग काल का ले लिया। दोनों की खिचड़ी बनाकर साधना करने लग गए। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 5 और 6 श्लोक में कहा कि जो शास्त्री जी को त्याग के मनमाना हट करते हैं, साधना करते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति हैं और ये मुझे भी क्रश करते हैं, इनको घोर नरक में ठोकूंगा। किसी भी संत ने देख लो जिन्हें भगवान मिला, किसी ने हठ योग नहीं किया। गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे, हल जोतते थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी बाल बच्चेदार थे, खेती करते थे, बाद में पहले नौकरी करते थे। किसी भी संत को देख लो, बात ये नहीं है कि ब्याह करवा कर, नहीं, दादू साहब थे उन्हें शादी नहीं करवाई, लेकिन वो कर्म योगी थे और हठ योग नहीं करते थे, अपना सिंपल साधना करते थे। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है, जिन संतों ने की वो ये हठ योग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उसे सिद्धियां आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना है, उस पर वो भी लिख दिया, कोई ब्रह्म ना पड़ जा। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए, उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रहे थे वापस। ऋषि ने पूछा भी कौन हो, कहां से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। तुम कहाँ गए थे भाई? चुनक ऋषि ने पूछा।
ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब काल ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाश करण खातिर भक्ति का। कहने लगे भी सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने राजा का युद्ध नहीं उठा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जबाड़ा फोड़ दें। है किसी की बाजुओं में ताकत, किसी के नहीं मिला, हम सब जगह घूमे। अब काल प्रेरणा से उस चौकन ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारी राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी झोपड़ी वाले वृक्ष के बांध दो। सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध उठ लिया, तेने उस मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सामत आई है? अपनी रटले माला बोल वाला, चुपचाप कर ले काम जो तेरा है, क्यों मरे तू हमारे हाथों से? अब चुनक ऋषि ने कहा कि जा कह दो तुम्हारे राजा ने मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही सही तुम्हारे हाथे मर जाऊंगा, ये घोड़ा युद्ध मैंने उठ लिया। अब सैनिकों ने बता दिया तो आपका घोड़ा बांध लिया। राजा ने सोचा कि आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरा ना सिर उठाएगा। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना जिला बुड़दा पूरा के सबके दिल दहल जाए, कोई और भी ना हिम्मत करे। ये राजनीति होती है। उधर से उस चौनक ऋषि ने जो सारे जीवन में डले ढोए थे, वह काल की पूजा करी थी, ब्रह्म का जाप है से सिद्धियां आ गई, हठ योग से सिद्धियां आ गई, जोम के जाप से भी सिद्धियां आ जाती है। उसने अपनी सिद्धियों का एक एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर दी। राजा की 18 करोड़ उसने 4 टुकड़ी बना ली। राजा ने भी अपनी सेना की 18 करोड़ सेना पहली बार भेज दी, तो एक पुतली छोड़ दी, उसने सबको कत्लेआम कर डाला, 18 करोड़ सेना मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्मा, अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए होए, हे भगवान कितनी प्यारी वाणी कही। एक ही अमृत वाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। और चुनक ऋषि स्वर एक, उसको ऋषि स्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं। और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है, ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं। ये दे धारे जिंदी मौत अंड है मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में। ये ऋषि को हमारे ये एटम बम बड़े फिरे सारे। अब वहां हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, 32,000 मर गए लड़के। ये दे धारे कहते जोरा मौत फिरा, ये एक दूसरे ने काट खावे। अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे। जिसके पास जैसी भी साधना शक्ति जंतर मंत्र है वो उसका हथियार है और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों का नाश कर दिया। अब देख काल के जाल ये समझ में कैसे आवे। जब तक इसके पुण्य रहेंगे, पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान। तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। और जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं। यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है। हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की, उस तप से तो उसका तप से बन गया तप
उसको राज्य मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा, वह हजारों युगों तक ब्रह्मलोक में यो ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहां मौज करेगा, इस पुण्यों से, ओम नाम के जाप की कमाई से। और फिर उसको वहां बर्बाद करके ये फिर यहीं गधा बनेगा, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को, फिर शेष गणे बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा। यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यू, जब 100 पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी खत्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी में पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये। और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे, ये 72 करोड़ सेना जो मारी है, ये इसका अपना बदला लेंगे, इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 सोनी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति, वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। पुणात्माओं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा की आप विशेष प्रियात्मा हो, जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है, और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं, और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और जीव का पता नहीं वो कहां चला जाता है। तो ये हमारा कहां था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है, और सभी मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं, ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है, और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी
माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था। क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं। और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जाकर के, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, वह रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं डालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे वराणी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंसा, यहां आगे वराणी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चोर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं। और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे।
जो हम सतलोक में गलती किया करते थे, हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब, हम सत साहिब बोलते हैं उसको, और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं, साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब, नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहिब, सत साहब एक ही बात है। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव यह है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवे नहीं। तो यहां कहते हैं परमात्मा की यहां शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी,
धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी, राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर। और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहां रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके, लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा,
यदि तू अग्नि में जल गई तो समझू तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था, और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहां गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहां का राजा काल भगवान है, और ये नहीं चाहता कि यहां के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में? श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था, और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला से आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जो अपने लोकाचार में, जो गांव में जो भक्ति होती थी, व्रत करना, पूजा करना, और वैसे हमारे जो दादाजी रामायण पढ़ते थे, तो मैं बचपन से ही दूसरी क्लास ही रामायण पढ़ने लगा था। तो भगवान में मेरी रुचि पे बचपन से ही थी। तो मैं रामायण पढ़ता था, गीता भी पढ़ी, शास्त्र पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण भी पढ़ी, मैंने विष्णु पुराण भी पढ़ी। तो भगवान की थोड़ी थोड़ी जानकारी थी कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए मैं पूजा पाठ व्रत आदि करता था। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, हम पढ़े हुए, 10वीं तक पढ़ाई की हमने। फिर एक हमारा जो क्लास का दोस्त था, वो सतपाल जी महाराज के यहाँ भक्ति करते थे, तो मुझसे उन्होंने बताया, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। तो आपने सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ का, वहाँ पर भक्ति करते हुए लाभ का तो सर जी हमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि लाभ भी होता है भक्ति करने से। वो तो ऐसा था कि जो भाग में है वो मिलेगा, इसलिए हम वहाँ पर भक्ति करते रहे। लाभ का तो वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे काम हम करते थे घर में लाभ के लिए, वो लाभ वो कुछ नहीं होता था। जैसे कि हमने वहाँ पर रह के 6-7 बोर करवा लिए थे मैंने, तो कि कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ वहाँ पे। तो हम तो सोचते कि भाग में नहीं है, तो ऐसा ही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद हमको बहुत लाभ हुआ, और वहाँ पर आने के बाद ही हमको पता चला कि भक्ति करने से लाभ होता है। जैसे कि हमने 6-7-8 बोर करवा लिए थे, तो परमात्मा के यहाँ मैंने अर्जी लगवाई कि गुरुजी मुझे बोर करवाना है। तो गुरुजी ने कही बेटा करवा लो। तो जब बोर करवाया मैंने, तो उनकी कृपा से इतना पानी मिला कि मेरे गांव में आज किसी के पास इतना पानी नहीं, इतना मेरे पास पानी है। और फिर मैं सोते में मुझे कोई दाव लेती थी, कोई प्रेत आत्मा था या देव था, कोई था, ये मुझे पता नहीं है।
तो मुझे बहुत परेशान करता था। तो मैं जब से गुरुजी से नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो महीने 2 महीने के बाद वो भी ठीक हो गई। और जो हमारी भगतमती थी, तो सर जी क्या बताऊं कि मेरी 2 शादी हुई हैं। तो एक पत्नी हमारी खत्म हो गई, तो वो उसके शरीर में आती थी, तो उस परेशान करती थी, बात करती थी। वो वैसे मेरे से बेसिस बात करने आती थी, तो बात भी करती थी। तो जब मैं ये लॉकेट डालता तो बात करने आई, वो जब नाम लिया था मैंने, तो उसने कही कि ये लॉकेट हिल लो। मैंने कहा भाई क्यों? कि इसकी मुझे तपन लग रही है। मैंने कही मैं लॉकेट तो पहले सतपाल जी महाराज का ही डालता था, जब तुझे कबू कच नहीं कही। बोले कि उससे कुछ नहीं होता था, इससे मुझे तपन लग रही है। तो मैंने कही यार ठीक है, तो कोई शक्ति है जब तो ये ऐसी कह रही है। तो मुझे रामपाल जी महाराज पर और विश्वास हुआ। तो धीरे धीरे पर वो हमारी भगवती को समझ में आई, पत्नी को, उसने नाम ले लिया। जब से वो भी बढ़िया हो गई, उसकी भी आत्मा वहाँ से चली गई जो परेशान करती थी। मेरे पेट में जलन पड़ती थी बहुत पहले से, कभी कोई पड़ती थी। एक बार जबलपुर में सतपाल जी महाराज का प्रोग्राम था, वहाँ पर थे हम, तो वहाँ पर मेरे पेट में जलन पड़ने लगी। तो वहाँ पे डॉक्टरों से इलाज करवाया। वहाँ पे जो महात्मा बनाते हैं उनसे भी कही मैंने कि महात्मा जी जो मेरे पेट में जलन पड़ रही है, उनके नाम सुमरन करो ठीक हो जाओगे। तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे जलन पड़ती रही। गांव में आके फिर थोड़ा बहुत इलाज करवाया, उससे फिर धीरे धीरे 1 आध महीने में वो अपने आप थोड़ी थोड़ी बंद हो गई। फिर वो कभी कभी और बीच बीच में होने लगी। तब एक बार मैं दिल्ली में था, हमारे जो बहनों थे उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी थी, तो उनके साथ में मैं 15 दिन रहा दिल्ली में। तो वहाँ पे मेरे पेट में दोबारा जलन पड़ लगी। मैंने वहाँ पे जो सीपरी की बड़ी हॉस्पिटल थी उससे गोली दवाई ली, उनसे खाई तो और ज़्यादा जलन पड़ने लगी। तो मैंने कही अब तो बड़ी मुश्किल है, मेरे को बैठना ही मुश्किल हो गया। तो मैंने फ़ोन नंबर से आश्रम संत रामपाल जी महाराज की अर्जी लगाई कि मालिक मेरे पेट में जलन पड़ रही है, आराम नहीं हो रहा। तो नाम लेने के बाद उन्होंने अर्जी ले ली कि कल जवाब देना, लेकिन मुझे उस टाइम से आराम पड़ गया। आप पहले सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आप संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। आपको डर महसूस नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कहीं आपको कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान की तो सर जी ऐसी है कि आपको बताया था कि हानि और लाभ तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद ही पता चला। अब वो बात ज्ञान की थी कि मैंने बचपन से शास्त्र पढ़े थे सर, तो उसमें मैं बैठ करके ही प्रेमियों से भी चर्चा करता था नाम लेने के बाद भी कि यार जी भगवान कैसा है, ये तो राजाओं के घर भी जन्म लिया और मारता है, ये मारने वाला काम भगवान का कैसे हो सकता है जब इसने सारा संसार बनाया है। तो एक हमारे प्रेमी थे सतपाल महाराज के, वो भी सतपाल महाराज थे, तो उनकी एक बच्ची खत्म हो गई थी सतपाल जी महाराज का नाम ले करके। तो उनका जब से मन हट गया और वो उन्होंने यहाँ पर संत रामपाल जी यहाँ का दीक्षा ले ली थी। उन्होंने मुझे गहरी नजर गीता किताब पढ़ने की दी, मैंने उसको पढ़ा समझ करके, मैंने तो उस ज्ञान आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकता हूँ कि देखो इस समय भगवत जो वेद और शास्त्रों ने हमें बताया कि भगवान कौन है और सच्चा सतगुरु कौन है गीता के अनुसार, वो उसको गीता के अनुसार समझें और इस समय में वो सच्चा सतगुरु इस धरती पे आया है, उसके नाम लें और अपने जीवन कल्याण कराएं, अपने दुखों का दूर करें। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए ऐसा कोई भगत उनके ज्ञान गुरु सुन रहा है और उनसे नाम दीक्षा लेना चाहता है तो या अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भगत है तो उससे संपर्क करें, या फिर चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे एक नंबरों की पट्टी चलती है, उस पे नंबर पर फोन लगा के पता चलें कि अपने पास में कौन सा नामदान केंद्र पड़ता है, वहाँ पता करके वहाँ पे जा करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी